नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, आज हम भगवान शिव पहले योगी अधियोगी यह टॉपिक देखेंगे। भगवान शिव पहले योगी अधियोगी। भगवान शिव को परम चेतना का प्रतीक या स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव को परम चेतना का प्रतीक या स्वरूप माना जाता है। पार्वती परम ज्ञान, इच्छा और क्रिया का प्रतीक है। पार्वती परम ज्ञान, इच्छा और क्रिया का प्रतीक है और सभी सृष्टि के लिए जिम्मेदार है। इस शक्ति या ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है, जो सभी जीवों में निष्क्रिय है। पार्वती को संपूर्ण ब्रह्मांड की माता माना जाता है। व्यक्ति आत्मा से बंधी होती है और नाम और रूप की दुनिया से बंधी होती है और उसे उनकी कृपा से दुनिया के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है और परम चेतना के साथ एकीकृत होती है। उसके बच्चों के प्रति प्रेम और कृपा के कारण उसने तंत्र के रूप में मुक्ति की रहस्यमय ज्ञान को सिखाया। योग की तकनीकें तंत्र में है और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि चेतना शिव ऊर्जा शक्ति में से अलग नहीं किया जा सकता, तंत्र दो शब्दों तनोति और त्रयति का संयोजन है, जिसका अर्थ विस्तार और मुक्ति है। इसलिए यह चेतना का विस्तार और ऊर्जा की मुक्ति की विज्ञान है। तंत्र यह तरीका है कि दुनिया के बंधन से मुक्ति प्राप्त की जाए, जबकि इसमें रहते हुए। तंत्र का पहला कदम है शरीर और मन की सीमाओं और क्षमताओं को जानना। इसके बाद यह चेतना का विस्तार और ऊर्जा की मुक्ति के लिए तकनीकें प्रिस्क्राइब करता है, जिससे व्यक्तिगत सीमाएं तर्कित होती है और एक उच्च वास्तविकता का अनुभव होता है। प्राचीन काल में योग की तकनीकें गुप्त रखी जाती थी और उन्हें कभी लिखा नहीं जाता था या सार्वजनिक दृष्टि में प्रकट नहीं किया जाता था। उन्हें गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से पारित किया गया। इस तरीके से उनका अर्थ और उद्देश्य की स्पष्ट समझ होती थी। व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से अनुभूत योगी और ऋषियों सही मार्ग पर उत्साही उम्मीदवारों का मार्गदर्शन कर सकते थे। किसी भी भ्रांति, गलतफहमी और अत्यधिक बौद्धिक विचारधारा को हटाकर योग इसे संदर्भित करने वाली पहली पुस्तकें उस समय लिखी गई थी जब इंडस वैली सांस्कृतिक फूल रही थी। हालांकि वे कुशल अभ्यासों का विवरण नहीं देती है, वे सभी योग को परंपरागत रूप से संकेतित करती है। वास्तव में ऋषियों ने वेदों की छंदसा में गहरे यौगिक ध्यान या समाधि की स्थितियों में उन्हें सुना और इन्हें प्रगट शास्त्र माना जाता है। हालांकि उपनिषदों में योग एक और व्याख्यायी का रूप लेने लगता है। इन ग्रंथों का समूह वेदांत का रूप लेता है। वेदों का समापन और कहा जाता है कि इसमें वेदों का सार है। महर्षि पतंजलि का राजयोग पर लेख योग सूत्र ने पहला निश्चित, एकीकृत और समृद्धिक योग प्रणाली को सांकेतिक रूप से गठित किया।
इसे अक्सर 8 पथ मार्ग कहा जाता है, जिसमें यम, आत्मसंयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बाह्य पर्यावरण और चेतना का पृथक्करण, धारणा या एकाग्रता, ध्यान या ध्यान और समाधि या शुद्ध चेतना के साथ संयोजन शामिल है। महर्षि पतंजलि इन्होंने 8 योग के पथ मार्ग यहाँ पे वर्णित किए हैं, जिसमें यम है आत्मसंयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बाह्य पर्यावरण और चेतना का पृथक्करण, धारणा, एकाग्रता, ध्यान, समाधि, ये इसमें वर्णित किए हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि जो है हमारे, उन्होंने ये 8 मार्ग यहाँ पे बता दिए हैं। योगी मच्छेंद्रनाथ ने शिक्षा को ध्यान के अभ्यासों को अपनाने से पहले शरीर और इसके तत्वों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, और योगी पोज मच्छेंद्रासन के नाम से जाना जाते हैं। उनके मुख्य शिष्य गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और स्थानीय भाषा और हिंदी में हठ योग पर किताबें लिखी। पहले जो योगी हो चुके हैं मच्छेंद्रनाथ, उन्होंने यह शिक्षा अपने शिष्य गोरखनाथ को दी। योगी मच्छेंद्रनाथ के मुख्य शिष्य गोरखनाथ हो गए। तो मच्छेंद्रनाथ जी ने योग पे बहुत अभ्यास किया, और योग में जो एक आसन है मच्छेंद्रासन, वो उनके नाम से जाना जाता है। और उन्होंने योग के बारे में स्थानीय भाषा में बहुत किताबें लिखी। तो भारतीय परंपरा पहले यही मांग थी कि मौलिक पाठ संस्कृत में लिखे जाए। कुछ मामलों में उन्होंने अपने रचनाओं को प्रतीकात्मकता से ढाना, ताकि केवल उन व्यक्तियों को सिखाने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को इसे समझ सके। हठ योग के एक उत्कृष्ट प्राधिकृत्य पर होने वाले एक स्वामी स्वात्माराम ने संस्कृत में हठ योग प्रदीपिका या योग की प्रकाश लिखी, जिसमें इस पर एकाधिक ध्यान किया गया है। इसे हटाने से की कई नई शुरू करने वालों को एक बड़ी बाधा को हटा दिया गया है। तप और नियम का परिचय किया जाता है।